नमस्कार दोस्तों। मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर 1 और सात मीन्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट का ये देखिए आपका नया पैटर्न नया जनवरी 2021 पे आपका है। पूर्णांक 100 नंबर का है। कुल प्रश्नों की संख्या आपके होंगे 59। कुछ देखिए सामान्य निर्देश जनरल आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। सब वीडियो को शेयर कर दें। जो इकोनॉमिक्स का आपको करवा रहे हैं मॉडल पेपर सेट नंबर फर्स्ट का। दोनों खंडों सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस इन बोथ ग्रुप्स आर कंपलसरी। ऑल पार्ट्स ऑन आंसर मस्ट बी रिटेन एट वन प्लेस। प्रश्न संख्या देखिए 1 से 15 और 31 से 45 तक बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर का है। प्रश्न संख्या 16 से 20 और 46 से 50 तक आपके खाली स्थानिक स्थान पूर्ति करना है। और 21 से 25 51 से 55 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय का है। और 26 से 28 56 57 तक लघु उत्तरीय है। 29 से 30 और 58 से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का आएगा। आइए आते हैं खंड का व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। देखिए बहुविकल्पीय है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू 1 मार्क्स का आएगा प्रत्येक क्वेश्चन। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। औसत लागत, लेखांकन लागत, हस्तांतरण लागत और मौद्रिक लागत। देखिएगा औसत अवसर लागत का जो है वैकल्पिक नाम वो आपका औसत लागत आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की कीमत, उपभोक्ता की आय, उत्पादन की लागत। आइए क्वेश्चन थर्ड के आते हैं। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? किलोग्राम, लीटर, मीटर की यूनिट्स आपको यहाँ पे करना है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? देखिए उपयोगिता की माप की इकाई होगा आपका यूटिल्स होगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहते हैं बजट की ढाल होती किसमें होती है? तो बजट ढाल आपका ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव में होती है। क्वेश्चन 5 है किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? देखिए क्या चार ऑप्शन दिए गए। आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, जीवन रक्षक वस्तु और गिफिन वस्तु। क्वेश्चन 6 है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका औसत लागत कहा जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है क्या है? वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है एक उत्पादक 10 खिलौनों को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी? ये आपको बताना है। इकोनॉमिक्स कितने रुपये से 50 रुपया हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है कितनी होती है? एक, जीरो से कम या बहुत अधिक, भय इलाज। 10 है एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। देखिए आपका जो है ना एकाधिकारी वस्तु के द्वारा मत वो आपका लोचदार मीन्स इलास्टिक होती है। नंबर 11 इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप क्या है? वो भी आपका उपयोगिता की माप यूटिल्स होती है। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? कर लीजिएगा। चार ऑप्शन है। कॉप डगलस उत्पादन फलन इतना पैमाने प्रतिफल की माप क्या है? वो कर लीजिएगा। अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डिवाइड बीटा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इक्वल 10-5P है तो वस्तु कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? कर लीजिएगा। कुछ 15 कहता है एकाधिकार है वस्तु कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है? क्वेश्चन 16 है डैश ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। किसने? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उपयोगिता को डैश में मापा जा सकता है। करना है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन डैश। किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में क्या संबंध होता है? वो करना है। क्वेश्चन 19 जब उत्पादन साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो उस पैमाने का क्या प्रतिफल कहा जाएगा? दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया क्या कहलाती है? आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अर्थव्यवस्था किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। नंबर 22 मांग से आप क्या समझते हैं? बताना है मांग के बारे में। पूर्ति क्या है? पूर्ति के नियम को लिखिए। 24 नंबर उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। 25 नंबर एक बाजार संतुलन की व्यवस्था अवस्था में कब होता है? क्वेश्चन लिस्ट कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न है। 26 में उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 26 कहता है सीमांत 27 कहता है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को रेखाचित करना है। मतलब कि आपको एक ग्राफ में बना के दिखाना है। क्वेश्चन 28 कहता है एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 29 में
किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा या तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का आएगा। औसत लागत सीमांत लागत संबंध की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर का। आइए आते हैं वस्तु की निम्नलिखित तालिका लाख मांग की कीमत लूज की गणना कीजिए। वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग मात्र। अब आइए देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 48 मार्क्स का सबसे पहले एमसीक्यू है। विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी, वो जान लीजिएगा। आपका विश्व की महान मंदी जो है आपका 1945 में हो गई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए। मजदूरी को, लाभ को, हस्तांतरण भुगतान को, लगान को। लगान को नहीं किया जाएगा इसमें। सबसे सरल संपत्ति किसे माना जाता है? बताइए। जमीन, सोना, मुद्रा, बैंक में सावधि जमा। सबसे सरल मतलब होता है मोस्ट लिक्विड एसेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमीन हो जाएगा आपका मेन सबसे सरल आसान पैसा अगर है तो आपका पहले आगे बढ़ेगा। व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है, वो करना है तो 35 कहता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होगा? 36 कहता है यदि एमपीएस का मान 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा, वो कर लेना है। 37 सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत हैं, वो करना है। 38 नंबर भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? अब देखिएगा भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। अवधि वित्तीय वर्ष की भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। व्यापार संतुलन ज्ञात करने सूत्र क्या होता है, वो करना है। 41 देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए, क्लियर करना है। नेक्स्ट है नामक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम केन्स, जेबी। देखिए अल्फ्रेड मार्शल आपके हैं इसके लेखक। 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? वो करना है उत्पाद विधि, आय विधि, प्रतिशत विधि और व्यय विधि। 43 का में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? वो कर लेना है। 44 भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? वो करना है। कौन करता है मुद्रा का? तो आरबीआई का, जैसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो बैंक ऑफ इंडिया करता है। राजकोषीय नीति के अंग होते हैं कर नीति, टैक्स, बैंक दर नीति, खुली बाजार नीति, आरक्षित अनुपात। आइए अब आते हैं, देखिए फिर द ब्लैंक स्थान है अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र डैश संबंधित निर्णय करता है। वे वस्तु जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? 48 नंबर निवल निर्यात घरेलू आय का डैश हुआ फलन है। 49 नंबर मुद्रा प्रसारण का नियंत्रण का कार्य डैश कौन करता है? 50 नंबर सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी डैश से कम होती है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। स्टॉक किसे कहा जाता है? उदाहरण लिखना है आपको। और समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, क्या होता है? मूल्य वृद्धि क्या है? 54 नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयां होती है? उसमें 55 नंबर भुगतान संतुलन क्या है? इसके विभिन्न खातों के नाम लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है अर्थव्यवस्था में आय के वचुल चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। 57 नंबर कहता है मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 58 नंबर उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है? जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और या तो किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन इतना है तो स्वायत्तता रुपये को वृद्धि का संतुलन निर्गत करने पड़ने प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आइए क्वेश्चन उठाते हैं 59 गुणक क्या है? यह एमपीसी किस प्रकार संबंधित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या तो कर सकते निम्नलिखित आंकड़ा से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की गणना कीजिए। आपको निकालना है, गणना डाटा करना, कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ये कुल मिला के आपके 59 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स क्लास 12 जैक बोर्ड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जरूर देख के जाए, शेयर भी कर दें, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।